मैं अभी भी उस आदमी को नहीं भूल सकता जब मैं छोटा था। वह आदमी जिसने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा डरा दिया। हालांकि मैं अभी भी उसका चेहरा नहीं जानता। अगर मैं केवल उसका चेहरा जान सकता तो मैं अभी पुलिस को उसकी रिपोर्ट कर सकता था। उस समय की भयानक स्मृति अभी भी मेरे दिमाग में ताजा है, जैसे कल की बात हो। यह 20 साल पहले की बात है, तेज गर्मी के दौरान, जब मैं एक मिडिल स्कूल का छात्र था। मैं ग्रामीण इलाकों में रहता था और अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे और पहाड़ों में हर दिन खेलता था। हालांकि मेरी दादी ने हमेशा मुझे रात में पहाड़ों पर न जाने की चेतावनी दी, यह कहते हुए कि वहां बिना चेहरे के लोग घूमते थे, लेकिन मुझे लगा कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रही है। हालांकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी दादी की बातें मुझे डराने के लिए मजाक नहीं थीं। एक दिन मैं और मेरा दोस्त पहाड़ों में खेल रहे थे और पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो रही थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, हम जल्दी घर वापस आ गए, लेकिन रास्ते में ही खो गए। हम घबरा गए और थोड़ी देर इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक आदमी हमारे पास आ रहा है। पहले तो मुझे उसे देखकर राहत महसूस हुई, लेकिन वह जितना करीब आता गया, मुझे उतनी ही बेचैनी महसूस हुई। उसने हमसे पूछा कि हम वहां क्या कर रहे थे, लेकिन मुझे ठंड लग गई क्योंकि उसके बोलने पर उसके होंठ नहीं हिले। एक पल के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसने नकाब पहन रखा था, लेकिन वह नकाब नहीं था। यह किसी और के चेहरे की त्वचा से बना था। पहले तो मुझे लगा कि यह नकली है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि यह असली है, और मैंने त्वचा के बीच कई मुड़े हुए निशान देखे। अचानक उसने एक पत्थर उठाया और मेरे दोस्त के सिर पर दे मारा। मेरा दोस्त गिर गया और उस आदमी ने चाकू निकाला और मेरे दोस्त के चेहरे की त्वचा को काटना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्त को दर्द से कराहते हुए सुना। मैं बिना पीछे देखे पागलों की तरह चीखता हुआ भागा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा था और बस नीचे कूद गया, नीचे की ओर दौड़ रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरा पीछा नहीं कर रहा था। वह केवल मेरे दोस्त के चेहरे की त्वचा को छीलने पर केंद्रित था। मैं और दूर भागा और पीछे मुड़कर देखा, और उसने मेरे दोस्त की खाल अपने हाथ में पकड़ रखी थी। उस वक्त मैंने उनका असली चेहरा देखा। वह मुझ पर मुस्कुराया और चिल्लाया, यहाँ आओ, मास्क पहनकर देखना चाहते हैं? मैंने उसका मुंह हिलते हुए देखा, पर उस दूरी से मुझे उसके चेहरे की आकृति स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसके पास जाकर उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं मर जाऊंगा। मैं फिर से भागा, जैसे पागल हो रहा हूं। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं होश में आया और महसूस किया कि मैं पहाड़ के नीचे था। मैं रोते हुए घर वापस भागा और अपनी माँ को बताया, जिन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस जल्द ही पहाड़ पर पहुंची और मेरे दोस्त के शरीर को उसके चेहरे की त्वचा से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपराधी को कभी नहीं पाया। जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसका चेहरा देखा है, तो मैंने कहा हाँ, लेकिन वह उसका असली चेहरा नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद कुछ समय के लिए गांव में हलचल मच गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह धीरे धीरे मेरी याददाश्त से ओझल होता गया। उस दिन के बाद फिर कोई पर्वत पर नहीं गया। समय बीतता गया और मैं शहर चला गया और एक कार्यालय कार्यकर्ता के रूप में एक सामान्य जीवन व्यतीत किया, मेरे मन में भयानक स्मृति को दफन कर दिया। लेकिन कभी कभी मैं अभी भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ और उसका चेहरा याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी यादों से उस आदमी के चेहरे को याद करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे वह दिखाई नहीं देता। मैंने पूरी ताकत से उनके चेहरे को याद करने के लिए संघर्ष किया, खूब पसीना बहाया,
लेकिन यह हमेशा असफल रहा। इसलिए मैं आज रात भी संदेह में हूँ, क्योंकि मैं सोने के लिए जाता हूँ। वह वास्तव में कौन था? काश मैं उसके और करीब आ जाता, तो क्या मैं उसका चेहरा देख पाता?